आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 1, जिसमें हम देखते हैं आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए कहता है आपको। देखिएगा हल। माना कि आफताब की आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। फिर इसमें आपको कहता है आफताब अपनी पुत्री से क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व। तो चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व क्या कहता है आफताब, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम पहले निकालते हैं 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर। तो पूर्व जब कह रहा है तो आप इसमें क्या कीजिएगा, उसमें माइनस कीजिएगा। तो आफताब की आयु क्या है x, तो x माइनस 7 वर्ष। उसके पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु बराबर क्या है y, और उसमें क्या करेंगे 7 हटा देंगे 7 वर्ष। फिर इसमें कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना 7 गुनी आयु का था। करेंगे प्रश्न से क्या है आपका x माइनस 7, मतलब कह रहा है आफताब तुमसे 7 गुनी आयु का। ये तो आफताब का 7 वर्ष पहले का उम्र है x माइनस 7। फिर कहता है तुमसे कितना वर्ष बाद 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का। 7 वर्ष पूर्व कितना है y माइनस 7, उसमें 7 गुनी 7 इंटू y माइनस 7। तब कहता है ये तुम्हारे आयु का था। तो क्या है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु किसके, तुमसे 7 गुनी का था। 7 गुनी जो यहाँ पर है पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व y माइनस 7, उसका क्या है 7 गुनी का है। इसका हम समीकरण सॉल्व करते हैं। x माइनस 7 पहले यहाँ पर ब्रैकेट वाला है, 7 y पुनः करें क्या होगा 7y माइनस 7 7 49। फिर क्या होगा x इधर है प्लस इधर आएगा तो बराबर के इधर क्या होगा माइनस 7y बराबर क्या होगा माइनस 49 प्लस 7 क्या होगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये आपका पहला समीकरण है। इसमें देखिए आपको क्या कहता है 7 वर्ष पूर्व में, ये आपका सबसे पहला समीकरण। तो ये आपका समीकरण था x माइनस 7y बराबर कितना माइनस 42। यही था आपका सबसे पहला समीकरण। फिर आपको कहता है अब से 3 वर्ष बाद, फिर जो आफताब की आयु जो हम लिए थे x वर्ष, उसमें फिर कहता है कितना 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो लिखिएगा 3 वर्ष बाद। पूर्व वाले में हम माइनस किए थे और बाद वाले में हम प्लस कर देंगे। 3 वर्ष बाद क्या है आफताब की आयु बराबर, आफताब की आयु बराबर क्या होगा x, इसमें क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। पूर्व वाले में हम 7 क्या किए थे घटाए थे, और इसमें बाद वाले में हम 3 जोड़ दिए। पुत्री की आयु, उसके पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3। फिर इसमें आपको कहता क्या है
अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष तो बाद हो गया, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या होगा? 3 गुनी आयु का कौन रहेगा? आफताब। तो x + 3 बराबर करेंगे किसका? 3 गुनी आयु के y + 3। फिर इसमें समझिएगा 3 क्या हुआ, इसमें कहता है तुम्हारे 3 गुना आयु मेरे आयु के बराबर होगा। फिर करेंगे पिछले समीकरण की तरह इसको सॉल्व, x + 3 बराबर 3y गुना करेंगे 3y + 3 तिया 9। तो x इधर है प्लस इधर आएगा तो -3y बराबर 9 प्लस -3। 9 इधर था और 3 इधर वाला आया, प्लस था माइनस हुआ। x - 3y बराबर 9 में 3 घटा 6। ये आपका सेकेंड समीकरण हो गया। इसमें आपको कह रहा था क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय, इस सिचुएशन को आपको बनाना था किसमें? बीजगणितीय में। जो आपका पहला समीकरण क्या है? x - 7y बराबर -42। दूसरा क्या है? x - 3y बराबर 6। तो ये आपको बीजगणितीय स्थिति में बना दिए। अब फिर इसमें कहता है बीजगणितीय विधि के बाद ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने के लिए। तो आपका ये था बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप में आप इस तरह से लिखिएगा, बीजगणितीय रूप में। तो आपका जो सबसे पहला प्रश्न कह रहा था इसको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए, ग्राफ रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक समीकरण का 3 हल निकालना होगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले समीकरण को लेते हैं। समीकरण है आपका x - 7y, x - 7y बराबर कितना? -42। ये सबसे पहला आपका समीकरण है, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है आपका? x - 7y बराबर -42। अब देखिए इसमें आप ग्राफीय विधि में हल करने के लिए आप क्या कीजिएगा? 3 कम से कम आप 3 x y के मान लीजिए और उसको ग्राफ पर बैठा दीजिए, x और y। अगर हम यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं तो x का मान 0 रखेंगे, क्या होगा? 0 - 7y बराबर क्या होगा? -42। ये 0 है, -7y बराबर -42। तो -42 जो होगा, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 42/7। 7 × 42। तो क्या आया? अगर हम x के जगह पर 0 रखते हैं तो y की जगह पर क्या आता है? 6। फिर हम देखते हैं दूसरा मान लें। दूसरा मान लेने पर हमको, अगर हम यहाँ पर x के जगह पर अगर हम -7 ले लें, -7 या कोई भी डिजिट आप लेते हैं तो -7 हम लेते हैं, तो -7 - 7y बराबर क्या होगा? -42। तो -7y बराबर क्या होगा? -42। इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, -42 + 7 -7y बराबर प्लस माइनस क्या होगा? 42 में 7 घटे कितना? 35। बड़ा कौन है? 42। 42 का चिन्ह क्या है? माइनस। माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 35/7। 7 × 5 = 35। कितना आया? y का मान 5। तो x का मान कितना रखे थे? -7 और y का मान कितना आया? 5। फिर हम देखते हैं अगर हम x के जगह पर दूसरा मान लें, अगर हम x के जगह पर 7 मान ले लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। x के जगह पर 7 मान लेने पर क्या है? x 7 - 7y बराबर क्या होगा? -42। 7 क्या हो जाएगा? -7y बराबर -42 - 7। इधर था प्लस, इधर आएगा तो माइनस। क्या हो जाएगा? -7y बराबर कितना? माइनस माइनस प्लस 42 × 7 = 49। बड़ा कौन है? 42। 42 का चिन्ह क्या होगा? माइनस। तो माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर क्या होगा? 49/7। 47 49 कितना आया? 7।
x का मान अगर हम 7 देते हैं तो y का भी मान हमें क्या प्राप्त होता है 7। ये था आपका x और y का मान कम से कम हम 3 ले लेते हैं, जबकि हम समीकरण को निकालते हैं ग्राफीय विधि में कम से कम हमको क्या होना चाहिए 3 डिजिट्स होना चाहिए, जो कि हम उसमें दर्शा सकें। तो ये आपका समीकरण 1 का था मान। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है आपका, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है x माइनस 3y बराबर 6, x माइनस 3y बराबर 6। इसमें भी हम क्या करेंगे 3 मान निकालेंगे, इसमें x का मान दे y का मान निकल जाएगा, y का मान देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं x का मान ले या y का मान लेते हैं। इसमें भी हम उसी तरह से पहले समीकरण की तरह से मान निकालेंगे और इसको ग्राफीय विधि से दर्शा देंगे। क्या करते हैं इसमें, अगर हम x के जगह पर 0 मान ले तो x का क्या है यहाँ पर, तो क्या होगा 0 माइनस 3y बराबर 6, क्या हो जाएगा माइनस 3y बराबर 6 होगा ना, माइनस 3y बराबर 6। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे माइनस 3, क्या हो जाएगा -2 बराबर -2 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान क्या आता है आपको -2 आता है। अगर हम x का मान रख दें 3 माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 6, क्या होगा -3y बराबर 6 माइनस 3, क्या हो जाएगा -3y बराबर 6 में 3 घटा कितना 3, इसलिए y बराबर 3 बटा -3 क्या होगा -1। अगर हम x का मान कितना दिए थे 3, तो क्या आया था मान आपका -1। अगर हम x के जगह पर -3 रख दें तो x के जगह पर हम जैसे -3 रख देते हैं, -3 -3y बराबर 6, तो -3y बराबर 6, इधर है माइनस इधर आएगा तो +3, तो -3y बराबर कितना 9, -3y बराबर 9, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 9 बटे -3, 3 तिया 9, क्या होगा -3। x का मान अगर हम -3 रखते हैं तो y का भी मान -3 ही आता है। अगर आप यहाँ पर दूसरा भी मान निकाल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं x के मान की जगह पर 6 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 -3y बराबर कितना हो जाएगा 6 बराबर 6 -3y बराबर 6, तो -3y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 6, तो -3y बराबर 0, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा 3 बराबर 0। आप यहाँ पर ये भी मान रख सकते हैं 6 और 0, जैसे आपकी इच्छा। यहाँ पर आप -3 और 3 को भी हटा सकते हैं या इसको रख भी सकते हैं। अब हम इस स्थिति को ग्राफीय विधि से आप ग्राफ कैसे बनाइएगा। ग्राफ में 4 चतुर्थांश होंगे, ये इसमें आपका x अक्ष x डैश अक्ष, इसको आप अक्ष को एक्सिस भी लिख सकते हैं, x अक्ष, फिर ऊपर वाला y अक्ष, तो x अक्ष और y अक्ष, इसमें देखिए x अक्ष वाला मान x अक्ष में रखिएगा और y अक्ष वाला मान y अक्ष में। देखिए इसमें क्या होता है, इसका ये मूल बिंदु हुआ, ग्राफ का मूल बिंदु क्या होता है 0 और 0। इधर शुरुआत करेंगे x अक्ष से, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होगा बिल्कुल अपोजिट -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर y अक्ष में क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नीचे
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब देखिए पहला समीकरण क्या है आपका, उसमें x - 7y इक्वल टू -42। इसमें क्या है, x का मान 0 तो y का मान कितना करता है 6। x का मान 0 यहाँ पर होगा मूल बिंदु, तो y का मान कितना है 6। तो ये बिंदु जो आपका होगा कितना होगा 0 और 6। यहाँ पर घेरा कर दीजिए, आपको पता चल सके 0 और 6 ये यहाँ पर बिंदु है। दूसरा क्या है x में -7, तो x का बिंदु क्या है इधर होगा अपोजिट साइड -7, तो -7 और y अक्ष का कौन बिंदु कहता है 5। x का बिंदु ये -7 और y का बिंदु 5। आप अपने ग्राफ कॉपी पर बनाइएगा तो उसमें आपको लाइन किया हुआ रहता है। तो ये जो आपका बिंदु होगा क्या होगा -7 और 5। फिर आपको है x अक्ष में 7 और y अक्ष में भी 7। तो x अक्ष का 7, तो x अक्ष का जो 7 बिंदु होगा y अक्ष के 7 बिंदु, यहाँ पर x अक्ष का 7 y का भी 7 डिनोट कर लेते हैं। क्या होगा ये बिंदु जो आपको होगा 7 7। फिर आपका नेक्स्ट समीकरण क्या है x - 3y इक्वल टू 6। इसमें क्या है x बराबर x का मान है 0 तो y का -2, x का मान 0 y का मान -2, यहाँ पर होगा आपका 0 और -2। फिर क्या है x का मान 3, x का मान 3 y का मान -1, x का मान 3 यहाँ पर होगा और y का मान -1, x का मान 3 y का मान -1। फिर क्या है आपका x का मान 6 और y का मान 0, 6 और y का मान 0 यहीं पर होगा, इस बिंदु पर कर देते हैं 6 0। तो इस तरह से आप अपने ग्राफीय विधि से डिनोट कर सकते हैं, ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि आप इसको मिलाने के लिए सोचिएगा, स्केल रखिएगा, इस रेखा को आप जैसे ये है, ये रेखा पूर्णतः रूप से मिला दीजिएगा, स्केल पर आपको सीधा आ जाएगा। फिर ये आपका रेखा है, ये तीनों बिंदु को हम मिला दिए। समीकरण 2 का था, क्या था 0 -2 3 1 6 0। यहाँ पर लिख दीजिए x - 3y इक्वल टू 6। इसमें क्या है कौन समीकरण x - 7y इक्वल टू -42। इस तरह से आप ग्राफीय विधि से व्यक्त कर सकते हैं।